12 साल से हम प्रधानमंत्री जी की जादूगरी देख रहे हैं। हम्म। चाहे वो अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, काला धन ले आया जाएगा, भ्रष्टाचार मिटा दिया जाएगा, हम्म। किसानों को की आय दोगुनी हो जाएगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ये जादूगरी हम 12 साल से देख रहे ठीक हैं। है। और प्रतिदिन मीडिया में एक किसी कीर्तन के साथ ही जादूगरी दिखाई देती है। ठीक ठीक। लेकिन असर क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी को और समूची भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के पीछे छिप करके एक नया षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़ रही है कि किस तरीके से वो भारत के नक्शे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकें, ताकि जो 400 पार उन्हें जनता नहीं करा पाई, वो धोखे से 400 पार ठीक है कर घनश्याम सके। जी, आपको पता है कि सीट जो होती है परिसीमन आयोग, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है। 20 से 24 लाख मीनाज सीट, जी, 24 मीनाज जी, लाख की आबादी पर। सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तक जो नहीं नहीं, पुराना आप परिसीमन जो उसका जवाब दे सीटें रहा हूँ, सीटें समझ हुई, गया। आप तो क्या आधार होता है? आप तीसरी बार पूछ रही हैं बात, ये बता रही हैं आप दर्शकों को सही बात नहीं बता रही हैं। आप सही बात मैं बता आपको दीजिए, इसीलिए आपको बुलाया मैंने शो में। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिबेट में जो कि लोकसभा में हुई है, वो सभी सांसदों का, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह का भाषण सुन लें। ये 850 के का जो की जादूगरी आपको समझ नहीं आएगी। ये 850 कहाँ से आया, ना आपको ये समझ में आएगी परिसीमन आयोग कब बना, उसमें कौन होगा, ठीक ना है। आपको ये समझ में आएगा कि किसी राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ना आपको ये समझ में आएगा कि अक्टूबर 2023 को जब संसद ने सर्वसम्मति से महिला विधेयक बिल पास कर दिया था, तो कल आधी रात को उसको लागू क्यों किया गया 2.5 साल बाद। जो सरकार महिलाओं के पीछे छुप करके अपने राजनीति का षड्यंत्र करे, कोशिश करे कि 400 पार अब मैप को काट छीट के लाया जाए, जो ये कोशिश करे कि अनेक जो कमजोर राज्य हैं, आज मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। क्यों जल रहा है? सुनिए अगर ना, मणिपुर 543 में से कितनी सीटें साउथ की हैं अभी? एक आखिरी बात, मैं एक आपसे आखिरी पूछ बात, रहा हूँ, आखिरी नहीं, आप और बोलिए। 543 में से अभी साउथ का आपने रिप्रेजेंटेशन कितना उस है? तर्क को छोड़ साउथ दिया। की कितनी सीटें हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, एक रुकिए। 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे मणिपुर अब को वो जलने को मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे, आज के मुद्दे पर रहिए ना। 543 में से कितना रिप्रेजेंटेशन साउथ का है, नॉर्थ? जी पिनाज जी, एक सेकंड मुझे एक बात कहने दीजिए प्लीज। 2.5 साल से मणिपुर जल रहा अरे है। मणिपुर से आगे नहीं निकलेंगे। सुन लीजिए। अच्छा आप चलिए। आगे जा सकते, मैं नहीं जा सकता, सुन लीजिए। अगर मणिपुर के 40 सांसद आज लोकसभा में होते तो मणिपुर 2.5 साल जलता नहीं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा 40 सांसदों का? चलिए फॉर्मूला आप सुझा दीजिए। सुनिए ना, अभी तो फॉर्मूला जो पुराना परिसीमन, देखिए बीजेपी की सरकार तो थी नहीं जब पहले परिसीमन के हिसाब से ये जो कैप तय किया गया 550 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें आर्टिकल 81 का जिक्र है जिससे उसको रिवाइज करना है फिलहाल। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जब पहले आधार बनाया गया था, यही आधार था ना कि भाई 20 से 24 लाख पर आपको एक सांसद की सीट मिलेगी, यही आधार था? अब आप क्या चाहते हैं, ये आधार बदल दिया जाए? देखिए, इस सरकार ने इस आधार को बदलने के का षड्यंत्र रच दिया है। सरकार अच्छा। क्या कह रही है कि संसद जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होना था, संवैधानिक तरीके से होना था, सरकार कह रही है कि सिंपल मेजोरिटी से वो सरकार तय कर लेगी, जिस तरीके से उन्होंने तय कर लिया कि असम में 2011 का सेंसस यूज करेंगे और जम्मू कश्मीर में 2001 का सेंसस यूज करेंगे। अच्छा। या उल्टा उसका उलट लीजिए। तो सरकार अपने अपने षड्यंत्र के हिसाब से तय करेगी, बीजेपी अपने षड्यंत्र के हिसाब से तय करेगी कि कब किस समय कौन सा परिसीमन यूज करना है, कब किस समय कौन सा सेंसस यूज करना है। ठीक है डॉक्टर प्रीति शेखर, आपकी नियत में खोट है। आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो 2023 में तब भी आपके पास सरकार थी, 543 के नंबर में से दे देते। भाई क्या हो गया, 543 में से दे दीजिए पहले, परसेंटेज तो वही बैठेगा, बाद में 850 का इंतजार क्यों करना है कि अपनी सीट किसी को नहीं छोड़नी है महिलाओं के लिए, है ना? अपनी सीट किसी को नहीं छोड़नी है। सीट बढ़ेंगी तो महिलाओं का हक मिलेगा। प्रीति जी, महिला बन के बात करिएगा एक बार 2 मिनट के लिए। मैं बिल्कुल महिला ही बनकर बात कर रही हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और कम से कम 2-3 मिनट समय दीजिएगा, तभी मैं अपनी बातों को क्लियरली रख पाऊंगी। जहां तक बात है हमारी मंशा की और नियत की खोट की, तो हमारी नियत में उस समय भी खोट नहीं था जब इस बिल को कांग्रेस ने पेश किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। और मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आपने जब इस बिल को राज्यसभा में पेश करने के बाद जब लोकसभा में आपने रखने का काम किया तो किसने इसका विरोध किया? ये वही राजद और सपाई हैं जिसने इस बिल का विरोध किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप एक प्रश्न पूछ रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता से, वो उसका जवाब नहीं दे पाए।